नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर जो है हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और रिसर्च की हुई बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे अपनी पहले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ लोगों के अंदर जो है वो कुंडलिनी जागरण कैसे अपने आप हो जाता है, स्वयं हो जाता है। कुंडलिनी जागरण करने के मैंने आपको 3 जो है तरीके भी बताए हैं, जिन तरह से कुंडलिनी जागरण जो है सामान्यतः लोगों में होता है। जिसमें सबसे पहला जो है वो आप देखेंगे तो ये पता लगेगा कि कुछ लोगों का जो है कुंडलिनी जागरण जो है, कुंडलिनी शक्ति वो अपने आप ही अनरिलीज़ हो जाती है, अपने आप ही होने लगती है। कुछ लोग जो है वो ध्यान और योग के द्वारा इसको जो है जागृत करते हैं। और तीसरा जो है दोस्तों, जो बताया जाता है कि शक्तिपात के द्वारा जो है एक गुरु अपने शिष्यों का जो है कुंडलिनी जागरण कर सकता है। तो ये तो आप देखेंगे किताबों में बताया हुआ है, या बहुत सारे गुरु आपको बताते हुए मिलेंगे कि कुंडलिनी जागरण जो है वो अपने आप क्यों होता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि किन लोगों का ऐसा होता है और उसके पीछे क्या लॉजिकल कारण है। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी जानने को मिलेगी। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये जानकारी मैंने इकट्ठा की है। उसके साथ साथ आपको एक बात और बताता हूँ, यहाँ पर हम जब भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो कोशिश यही होती है कि इन वीडियो के अंदर जो है ज्योतिष, आयुर्वेद और योग सब चीज़ों को सम्मिलित करके जो है एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ज्योतिष के अंदर 27 नक्षत्र होते हैं। वो 27 नक्षत्र जो है अलग अलग चिन्हों को प्रदर्शित करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस धरती पर जन्म लेता है वो इन 27 में से किसी एक नक्षत्र में पैदा हुआ होता है। दोस्तों, इनमें से मैं आपको एक नक्षत्र के बारे में जो है वो डिस्कस करके बताऊंगा, क्योंकि वो नक्षत्र जो है वो डायरेक्टली कुंडलिनी से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। और ऐसे लोग जिनका जन्म इस नक्षत्र में होता है तो उनके अंदर जो है क्यों कुंडलिनी की जो है शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है, या क्यों उनको इस तरह के आभास होने लगते हैं, स्वयं इंट्यूशन होने शुरू हो जाता है, उनको अपने आप ही स्वतः ये ज्ञान प्राप्त होने लगता है। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा दोस्तों जान के। मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। दोस्तों, उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है वो 27 नक्षत्रों में उसको बताया जाता है कि वो 26वां नक्षत्र है। और 26वां नक्षत्र होने के साथ साथ ये जो नक्षत्र है वो मीन राशि में आप देखेंगे तो इसका प्रतिनिधित्व माना जाता है। और उसके साथ साथ जो है इसके जो राशि के स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। और गुरु अपने आप में ज्ञान के जो है प्रदाता हैं, ज्ञान देते हैं। और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनि है। और शनि को यहाँ पर जो है वो आध्यात्म से दिखाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक जानने की सबसे ज़रूरी बात यह है कि सौर मंडल के दोनों बड़े ग्रह से संबंधित ये नक्षत्र है, जिसका नक्षत्र का स्वामी स्वयं शनि है। और आप देखेंगे तो इसमें जो है राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। तो ऐसे जातक के अंदर जो है वो स्वतः ही गुरु और शनि दोनों से जो है जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो आने लगती हैं। उसके अंदर गुरु का ज्ञान भी आने लगता है। और शनि क्योंकि आध्यात्म को दिखाते हैं तो आध्यात्मिक चीज़ें भी ऐसे व्यक्ति को अपने आप ही स्वतः प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आप देखेंगे तो उनका जो राशि का नाम निकलता है वो दू, था या झा से निकलता है। और उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है वो सिंबल को एक प्रदर्शित करता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो कोई सोफ़ा है या कोई ऐसी खटिया है जिसे शैया बोला जाता है, उसके जो पीछे के जो 2 पैर होते हैं उनसे इस उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को जो है संबोधित किया जाता है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत रहस्यमय नक्षत्र है, क्योंकि इसको जो है वो शुभ पांव वाला नक्षत्र भी बोला जाता है। और ये नक्षत्र ऐसा माना जाता है कि ये मोक्ष की ओर ले जाने वाला नक्षत्र है, क्योंकि ये आप देखेंगे तो 12 राशियों में से मीन राशि जो सबसे अंतिम राशि होती है उससे संबंधित होता है। और आप जब ज्योतिष का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 12वां हाउस होता है उसको मोक्ष का घर बोला जाता है, मोक्ष का हाउस बोला जाता है। तो ऐसे जातक के अंदर जो है वो मोक्ष की तरफ ले जाने वाली शक्तियाँ होती हैं, उसका जो ज्ञान होता है वो बहुत प्रबल होता है, बहुत उसे अपने आप ही इंट्यूशन आते हैं, उसकी साइकिक पावर जो होती हैं, बौद्धिक क्षमता जो होती हैं वो बहुत मजबूत और तीव्र होती हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाली है कि जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होता है ये पुरुष लिंग से संबंधित नक्षत्र इसको दिखाया जाता है, जो इसका कारक है, और अग्नि तत्व की राशि को ये प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका आप डिग्री वाइज अगर देखेंगे तो जो मीन राशि में आप देखेंगे 3 डिग्री और 20 अंश से लेकर 16 डिग्री और 40 अंश तक जो है इसका प्रतिनिधित्व माना जाता है।
उसके अलावा एक इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और बढ़िया बात ये होती है कि इस नक्षत्र में जो जन्मे लोग होते हैं, आप उनको देखेंगे तो वो किस जो है कैरियर को या किस तरफ उनका रुझान होता है या होना चाहिए, उसमें आप देखेंगे तो आध्यात्मिक चिकित्सक ऐसे लोग हो सकते हैं। इनको दिव्य पुरुष बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो है इनके अंदर दैवीय शक्तियाँ होती हैं। गहन चिंतन या शोध से जो है ये संबंधित चीज़ों में काम करते हैं। बहुत डीप एनालिसिस करने की इनके पास मेंटल एबिलिटी होती है। उसके साथ साथ ये योगी हो सकते हैं, तपस्वी हो सकते हैं, शोधकर्ता हो सकते हैं, या दार्शनिक हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं। इनकी बातों में आपको फिलॉसफी झलकेगी और आपको इनकी बातों से ही पता चल जाएगा कि ये बाबा हैं या इस तरह का इनके पास ज्ञान है। तो मतलब आध्यात्मिक तौर पर इनके सिर्फ बात करने से ही आप इनके ज्ञान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और जो गहरी चीज़ है वो ये समझने की है कि इस उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र के जो देवता हैं वो बताया गया है अहिर बुधन्य को। दोस्तों ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप जब इस नक्षत्र के देवता को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अहिर बुधन्य हैं। और अहिर बुधन्य को जब आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपके मन में जो कुंडलिनी से रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूजन है वो अपने आप दूर होने लगेगा। क्योंकि अहिर बुधन्य जो बताया गया है वो बताया गया है कि ये एक ऐसे देवता हैं कि जिनका जो नीचे का हिस्सा है वो सर्प के समान है, कुंडली के समान है, जो सर्प जैसे कुंडली लिए हुए होता है। और ऊपर का जो हिस्सा है वो देवताओं का हिस्सा है, वो देवता का रूप लिए हुए है। उस देवता का जो है वो जो सीधा हाथ है वो अभय मुद्रा को प्रदान करने वाला है। तो ये जो देव हैं अहिर बुधन्य, ये नीचे से सर्प हैं, ऊपर से ये आदमी की तरह एक देवता का रूप लिए हुए हैं, जिनमें इनका जो है सीधा हाथ जो है अभय मुद्रा को प्रदान करने वाला है। ये असीम ज्ञान को प्रदान करने वाले होते हैं और इनको कुंडलिनी का ही प्रतीक बताया गया है। क्योंकि जब आप इनको डीप में जाकर रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अहिर बुधन्य को कई शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि ये जो है वो 100 फन वाले एक जो है नाग को बताया गया है कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक ऐसे नाग से होता है जिसके 1000 फन हैं। और दोस्तों जब आप कुंडलिनी में जाकर देखते हैं तो जो सबसे ऊपर का जो सहस्त्रार चक्र होता है उसमें भी 1000 पेटल्स उसके बताए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा सांप कि जिसके 1000 फन होते हैं उससे अहिर बुधन्य देव को दर्शाया गया है। उसके साथ साथ इनको शेषनाग की संज्ञा भी दी गई है कि ये शेषनाग हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो शेषनाग की सैया पर सोते हैं। और ये जो है इनका जो बहुत ज़बरदस्त डिवोशन जो है भगवान विष्णु के प्रति होता है शेषनाग का। और शेषनाग को ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने अपने फन के ऊपर जो है वो धरती को धारण किया हुआ है। तो ये एक ऐसे सर्प को दिखाते हैं कि जो भगवान विष्णु की शैया को प्रदर्शित करते हैं, उसके साथ साथ जो है इन्होंने धरती को अपने फन पर धारण किया हुआ है। और ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर आपको किस तरह की क्वालिटी दिखाई देंगी, जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर जो है पैदा होते हैं वो आध्यात्मिक होंगे, उनके अंदर दर्शन होगा, रहस्यमयी विद्याओं के ज्ञाता होंगे ऐसे लोग। और जो है त्याग और ध्यान में इनकी जो है रुचि बहुत जो है वो गहरी होती है। उसके साथ साथ ये दानी होते हैं, ये दान करने में भी गरीब और अमीर का ये भेदभाव नहीं करते हैं, आप देखेंगे। उसके साथ साथ जो है हर तरह के लोगों से ये संपर्क में होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं, क्योंकि मैंने अहिर बुधन्य के बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ, तो अहिर बुधन्य को जो आप बिल्कुल उसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा जो अहि है वो नाग को बताया जाता है, एक सर्प को बताया जाता है। और जो बुधना जो बताया जाता है वो दुनिया की नींव को बताया जाता है। तो ऐसा नाग जो दुनिया की नींव जिसके ऊपर आधारित है, जो दुनिया की नींव को अपने फन के ऊपर धारण किए हुए बैठा हुआ है, उनको जो है अहिर बुधन्य बताया जाता है। दोस्तों मैं इस चीज़ में जो है आपको एक और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो विश्वकर्मा शिल्प जो है शास्त्र है उसमें ये बताया गया है कि जो भगवान शिव हैं उनके 11 रुद्र अवतार थे। उन 11 रुद्र अवतार थे उसमें से जो तीसरा जो रुद्र का जो अवतार है वो अहिर बुधन्य को माना गया है। तो ये रुद्र के ही एक प्रकार है, रुद्र के ही एक रूप है, तीसरे रुद्र से इनको दिखाया गया है। और रूप मंदना शास्त्र में जो है इनको 9वें रुद्र के रूप में बताया गया है। तो ये भगवान शिव का ही रूप है जो अपने आराध्य भगवान विष्णु के लिए जो है वो बहुत असीम भक्ति रखते हैं। तो यहाँ पर जो ये नाग, जो शेषनाग जो बताया गया है वो भी रिप्रेजेंटेशन भगवान शिव का ही करते हैं, जो अपने अरिष्ट देव जो है भगवान विष्णु के लिए जो है तत्पर हैं।
दोस्तों मेरी इस बात से आप काफ़ी हद तक ये समझ गए होंगे कि जो अहिर्बुधन्य है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से संबंधित हैं। तो अहिर्बुधन्य ही कुंडलिनी शक्ति के देव हैं। ये जो नक्षत्र है, जिन व्यक्तियों के लग्न में ये नक्षत्र होता है दोस्तों, तो आप देखेंगे अगर ये नक्षत्र जो है वो अपने किसी भी चरण में हो, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो अगर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र किसी भी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र में है तो ऐसे व्यक्ति को अहिर्बुधन्य जो है वो असीम डीप नॉलेज शोध करने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो कुंडलिनी शक्ति के बारे में उसको अपने आप ही स्वतः ज्ञान होने लगता है, कोई उसको देता नहीं है। वो अपने आसपास की सराउंडिंग से खुद ही उस ज्ञान को ग्रहण करने लगता है। और मूलाधार जो चक्र है, क्योंकि ये धरती को अपने फन के ऊपर धारण किए होते हैं और धरती जो प्रतीक है वो भूमि का प्रतीक है, और भूमि से जो रिलेटेड जो चक्र जो बताते हैं सबसे बेसिक वो मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार से लेकर आप देखेंगे तो 100 फन वाला जो नाग है, जो सहस्त्रार चक्र है, उसके देव हैं ये अहिर्बुधन्य। उसके साथ साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये क्या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है क्या डिवोट करता है, किस चीज़ को दर्शाता है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, इसमें जो है इसकी वनस्पति नीम को बताया गया है। तो नीम अपने आप में एक ऐसा पौधा है कि जिसकी आप पत्तियों को अगर टेस्ट करेंगे तो आपको कड़वाहट लगेगी, लेकिन इसके कई आयुर्वेदिक और औषधीय गुण होते हैं जो आदमी को कई तरह से फ़ायदा करते हैं। कई तरह की चिकित्साओं में इस जो है नीम के पेड़ का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों शायद आप एक चीज़ ना जानते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। नीम का जो पेड़ है वो ऐसा बताया जाता है कि उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि अगर कोई ऐसा इलाका है कि जहाँ पर रेगिस्तान है या रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्र में अगर आप नीम का पेड़ लगा देते हैं तो नीम का पेड़ जो है वहाँ पर वर्षा करवाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और अगर वहाँ पे वर्षा होगी तो उस एरिया का धीरे धीरे पोषण होने लगता है, और जो मरुस्थली जो ज़मीन होती है वो धीरे धीरे उपजाऊ ज़मीन में भी बदल सकती है। तो यहाँ पर अहिर्बुधन्य और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के लोगों को यही दिखाया गया है कि जहाँ पर रेगिस्तान या जहाँ पर जो है नकारात्मकता या जहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जो लोगों को नहीं ज्ञात है, तो इस नक्षत्र में जिन लोगों जिस इस लग्न में इस राशि में जिन लोगों का जो है जन्म होता है, उनके पास इतनी साइकिक और इतनी मजबूत बौद्धिक क्षमता होती है कि वो अपनी दिमागी क्षमता के दम पर जो है आप देखेंगे तो कई तरह की सृजनात्मक शक्तियां कर सकते हैं। लोगों को जो है वो सही पथ दे सकते हैं, सही ज्ञान दे सकते हैं, जो दूर दूर तक आप जो है किसी किताबों में या किसी और दूसरे व्यक्ति से नहीं पा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी था कि आप जब कुंडलिनी जागरण के बारे में सोचते हैं या इस तरह की रहस्यमय विद्याओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को परख के देखिए। जो भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं या जो भी लोग हैं, आप कुछ ऐसे लोगों को ढूंढिए कि जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे हो, जिनका लग्न या जिनकी राशि जो है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो। आपको इन लोगों में जो है अपने आप से बहुत ही ज़बरदस्त मेंटल साइकिक जो है कैपेबिलिटी दिखाई देगी। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र दोस्तों एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है कि आपको जीवन के जो पीछे का जो हिस्सा होता है, जो सेकंड हाफ का जो हिस्सा होता है, उसमें इनको जो है ये अहिर्बुधन्य जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कैपेसिटी प्रदान करते हैं, बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं, असीम ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जीवन के दूसरी जो बारी होती है, दूसरा जो हिस्सा होता है बचपन को छोड़कर, जो वृद्धावस्था का जो हिस्सा होता है, उसमें पूरी संपन्नता देते हैं, असीम ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा जो 40 या 50 साल की उम्र तक का मिलता है तो आप देख सकते हैं, आप अपने आसपास के एरिया में उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि उसके पास असीम ज्ञान का भंडार होगा। उसके पास कई ऐसी रहस्यमयी विद्याओं का ज्ञान होगा जो आम लोगों को जो है 10-10, 20-20 साल तक उसका जो है अध्ययन करने के बाद भी नहीं प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को वो कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों जब भी आप इस तरह की रहस्यमयी विद्याओं को प्राप्त करने के लिए सोचें तो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आने की कोशिश करें जिन्हें ये जो है ज्ञान प्राकृतिक रूप से जो है प्राप्त होता है, उनके देवताओं द्वारा प्राप्त होता है। जो इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग होते हैं उन्हें कुदरती रूप से जो है इन चीज़ों का नॉलेज प्राप्त होने लगता है, और आपको जो है वो अपने आप अंतर और डिफरेंस दिख जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग कहानी बताने वाले मिलेंगे, लेकिन जो असली जो जिन्हें स्वतः नॉलेज होता है, जिनका स्वयं कुंडलिनी जागरण होता है, वो व्यक्ति आप देखेंगे तो ज़्यादातर इसी नक्षत्र से संबंधित होते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नई जानकारी दी होगी। धन्यवाद।